अस्सलाम वालेकुम गाइस, हेलो, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। अच्छा जी, उसके अलावा जो है आज की जो व्लॉग है ना वो बड़ी ज़बरदस्त है और वो बेसिकली केक बेकिंग की व्लॉग है। पहले मैं ये बता दूं कि जो लोग मुझे फॉलो कर रहे होंगे उनको पता होगा कि पिछले दिनों मेरी एक फ्रेंड जिसका नाम सारा था वो हमारे घर इनवाइटेड दिनों उसने मुझे एक नई रेसिपी केक की दी जो कि बहुत ही मज़ेदार लगी मुझे। और उसमें कुछ उसमें चीज़ें ऐसी पड़ी हुई थी कि जिसकी वजह से मुझे वो थोड़ी सी रेसिपी जो है वो इंटरेस्टिंग लगी और मैंने सोचा कि क्यों ना अपने व्यूज़ के साथ उसको जो है शेयर किया जाए ताकि ये कि टी टाइम पे हम भी उसको बैठ के ना फुल टाइम एंजॉय करें भाई, ठीक है ना। तो चलें झटपट। पहले ये है कि मैं सारा का वेट कर रही हूँ, वो उसकी एक अपॉइंटमेंट थी, वो वहाँ से फारिग होके सीधे मेरे घर आएगी। चले आए चलते हैं किचन में और अपने लिए चाय बनाते हैं। उसके अलावा जो है सारा का इंतजार। अस्सलाम वालेकुम। Gut, gut. Und dir? Mir geht's gut. Und dir? Okay, ja. Alles gut? Ja, bei mir ist alles gut. Oh, das Buchur riecht sehr schön. Sehr schön. Okay, ich habe extra für dich, weißt du, das gemacht. Danke schön. Weil du magst das, ne? Deswegen nicht. जनाब, तो ये है सारा और इस वक्त हेलो सारा जो है इन्होंने सारी चीजें इस वक्त निकाल ली हैं जिन जिन चीजों की हमें जरूरत होगी। या ये जो है इलायची का पाउडर है और ये तकरीबन एक चमचा जो है ये इसमें केक में शामिल किया जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर इलायची के पेस्ट पे आते हैं, ये पाउडर है। उसके बाद जो है ये है ونحتاج قشور البرتقال. Sie ist scharf von Orangen und Zitrone, auch ein Löffeltee. ओके, ये जो है जो इस वक्त आपके सामने ये पाउडर नजर आ रहा है, ये बेसिकली कीनू के और लेमन का जो छिलके होते हैं उनको इन्होंने सुखा लिया है और उसको पाउडर फॉर्म में बना लिया है। तो ये जो है ये भी तकरीबन एक चमचा जो है इसमें शामिल किया जाएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ पर जो है ये दो चीजें إذا ما قدرنا نستعمل هذا. Wenn wir haben das nicht, wir können das noch benutzen. ओके जी, अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है आपके पास तो आप जो है ये दो चीज़ें इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। और ये आपको काउफ्लेंड से बहुत आसानी से मिल जाएंगी। उसके बाद जो है हमने इसमें लिए हैं छः अंडे हैं और ये है वनीला शुगर्स आप ले सकते हैं और ये बेकिंग पाउडर है। उसके अलावा जो है ये है बादाम का पेस्ट और विफिल zwei Löffel. ये ओके, ये जो है 2 बड़े खाने के चमचे जो है ये ऐड किए जाएंगे और Noch zwei auch. Oder mehr. ओके Wie man will, dass es schmeckt. ओके, Aber nicht so viel. ये भी 2 डाले जाएंगे चमचे, मगर ये कि ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपको ज़्यादा कोकोनट का फ्लेवर पसंद हो तो आप इसमें और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है आटा ये ओके, ये जो है हमने 2 कप आटा लिया है इन्होंने और ये कप जो है ये वाले कप हैं, आप बड़े कप यानी, तो ये जो है 2 कप हैं इसमें शामिल। उसके अलावा ये है शक्कर, ये है जी 1.5 कप जो है वो शक्कर है, ठीक है। उसके अलावा जो है ये है क्रीम, अगर आपके पास क्रीम है, यहाँ पर श्लागजाने है और आप जो है ये इसमें डालेंगे। विफिल ब्रॉकमन से हल्प Wir schauen, wie das fast ist. ओके, ये हमें देख के डालना पड़ेगा, मगर ये कि मैं हिसाब इनसे मैं देख के फिर आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी रेसिपी लिख दूंगी, वो इंशाल्लाह ताला आप नोट कर लीजिएगा। उसके अलावा जो है 3/4 जो है हमें ऑयल चाहिए है, ये कप में हमने पहले ही इसमें शामिल कर लिया है। अब ये जो है अरबी ज़बान में हमें बताएंगी कि ये जो है इन्होंने क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल करी, क्योंकि ताकि इनके भी लोग जो देखें इस वीडियो को वो इससे केक आसानी के साथ बना सकें। जी सारा। Ja, نحتاج شوية هيل، ملعقة شاي، هيل مطحون، نحتاج ملعقة قشور البرتقال والسيترونة ميبسات، يعني ميبسيهم يدركنوا وبعدين تطحنوهم بالطاحونة. نحتاج 6 بيضات، نحتاج فانيلا سكر، نحتاج بيكنج باودر. اما لوز مطحون او بندق مطحون، شنو اللي عندكم مطحون على مود الطعم يصير هش، وجوز الهند. ونحتاج كوبين طحين، ونحتاج كوب ونص شكر، ونحتاج 3/4 الكاسة زيت، ونحتاج شلاكزانة وشوية ملح إذا احتاجينا. Wir fängt an. بسم الله الرحمن الرحيم.
जी जनाब, यहाँ पर हमने अंडे शामिल करे, उसके बाद इसमें चीनी शामिल करी थी, इलायची, वनीला शुगर और नींबू का और कीनू का जो हमने पाउडर था हमारे पास वो हमने शामिल करके इसको 3 मिनट तक जो है अच्छी तरह हमने बीट किया। और उसके बाद जो है इसमें हमने क्या कहते हैं ऑयल शामिल कर दिया था। इसी अरसे में मैंने जो है ओवन भी ऑन कर दिया था। तो ये तकरीबन हमने 200 ग्राड पे 30 मिनट्स के लिए जो है हमने इसको ऑन करा। अच्छा जनाब, ये सारी चीज़ें जब मिक्स हो गई तो हमने इसके अंदर जो है एक एक चमचा करके आटा शामिल किया है। ये देखिए। अच्छा जनाब, अब ये देखिए हमने इसमें सारा आटा शामिल कर लिया, तो ये तकरीबन इस तरह की फॉर्म में आ चुका है। अब जो है जनाब हम इसके अंदर ये जो क्रीम है या schlagsahne जो है वो ऐड करेंगे। Wir benutzen erst einmal halbe und wenn wir brauchen noch, wir machen mehr. ये जो है इन्होंने इस वक्त तकरीबन आधा ग्लास जो है या आधा बेशर जो है वो इसका ऐड किया है। ये तकरीबन 200 ग्राम है, तो इसमें समझ लें आप कि 100 ग्राम इस वक्त इन्होंने शामिल किया है। जी जनाब, तो क्रीम शामिल होने के बाद अब इसमें कोकोनट शामिल किया जाएगा जो कि 3 चमचे होंगे, और उसके अलावा जो है बादाम का पाउडर जो था वो भी तकरीबन 2.5 चमचे जाएगा इसमें। طبعا هذا طحين اللوز، أنا أفضل طحين البندق، دي والنوس بس alles so. अब इसके अंदर जो है बादाम और नारियल जो है वो ऐड किया जाएगा। अच्छा सारा, क्योंकि ये केक जो है अपने अंदाजे से बनाती हैं तो उनको इस वक्त अंदाज़ा हुआ कि हमें क्रीम और शामिल करनी चाहिए, तो जितनी बकिया क्रीम थी वो भी हमने इसमें शामिल कर दी थी। अच्छा जी, उसके बाद जो है इन्होंने इसमें बेकिंग पाउडर सबसे लास्ट में ऐड किया था। آخر شيء بالنهاية نقدر نستعمل البيكنج باودر. آخر شيء على مود بنحطها بالفرن تنفخ. ما أعرف شو تقولون بالسوري، سوري بس أعرف بالعراقي. अब जनाब बेकिंग पाउडर को इन्होंने अच्छी तरह इसमें मिक्स किया, तकरीबन हमने 3 मिनट और इसको बीट किया। अब जनाब ये देखिए कि कोकोनट और बादाम का जो केक का बैटर था वो तैयार हो चुका है। ओवन भी इस वक्त अच्छा खासा गर्म हो गया था। हमने इसको ट्रे में निकाला और अब ये तैयार था कि हम इसको ओवन में रख दें। अच्छा, इस केक की सारी रेसिपी जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है, अगर आपको चाहिए हो तो आप ज़रूर वहाँ से ले सकते हैं और प्लीज़ ट्राई ज़रूर करिएगा। أنا بالطبيعة أخليه 25 دقيقة لأن فرن قديم، بس هذا الفرن جديد فخليته 21 وراح نشوف كل من يستعمل الكيك مالته حسب درجة حرارة فرنه. أوكي؟ अच्छा जी, एक बहुत ही ज़रूरी बात, जब हमने ओवन को गर्म किया था तो आपने देखा होगा कि मैंने उसका टेम्परेचर 200 पे फिक्स किया था, मगर जब हमने केक अंदर रखा था तो हमने उसका टेम्परेचर 170 पे कर दिया था और जो बेकिंग टाइम था वो उसका 35 था। ठीक है, 35 में मेरे ओवन में जो है ये केक बेक हो चुका था। आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं। वैसे इसका टाइम जो था वो तकरीबन 35 मिनट ही था, जो कि मुझे सारा ने बताया था। चले जनाब, ये देखिए क्या मज़ेदार केक जो है वो तैयार हो चुका है, और जब तक आप इसको ट्राई नहीं करेंगे ना आपको पता ही नहीं लगेगा कि जनाब मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ। तो इसके लिए शर्त है कि आपको इस केक को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि ये केक जो है कैसा बना है। उम्मीद करती हूँ कि आज की व्लॉग जो है ना आप लोगों को पसंद आई होगी। अब हो गया छुट्टी का टाइम, तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, ठीक है। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो जनाब नेक्स्ट व्लॉग में फिर आ जाऊँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।